हेलो फ्रेंड, स्वागत है आज की इस सेशन में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरा वीडियो पहुंच जाए आपके पास सबसे पहले। आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे भारतीय सुरक्षा बल एवं उनकी स्थापना वर्ष। इसके बाद है मात्रकों के प्रमुख उपसर्ग और फिर है गुप्तोत्तर काल के मंदिर व उनके निर्माणकर्ता। इतना पढ़ेंगे और सबसे पहले हम लोग देखते हैं फिर वन लाइनर। पहला है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो होता है हमेशा आभासी होता है। ध्वनि का अधिकतम वेग कहाँ होता है, किस में होता है? तो ध्वनि का अधिकतम वेग इस्पात में होता है। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? ये कल भी क्वेश्चन था। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या 10⁻10 होती है, जो लगभग जो 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार कब गाया गया था? तो ये पहली बार 1911 में गाया गया था, जब इंग्लैंड से वहाँ के महाराजा आए हुए थे। इंग्लैंड की समाचार एजेंसी क्या है? तो इंग्लैंड की समाचार एजेंसी को राइटर कहा जाता है। मंगल ग्रह को कैसा ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। हाँ, भारत के सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे वो सुकुमार सेन थे। इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? तो इंडोनेशिया की मुद्रा रुपया है। फिर है विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी झील को है? तो विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। उससे क्या होता है कि पृथ्वी पे चांद का कुछ भाग ही दिखता है, जबकि बाकी भाग जो है उसको ढक लिया जाता है खुद पृथ्वी के द्वारा। ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? तो ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट जो है वो ब्लू बुक है, जबकि इंडिया का होता है व्हाइट पेपर, श्वेत पत्र जिसको बोलते हैं। ले जाओ। फिर है बैरोमीटर में पारे के तल का एकाएक गिरना क्या प्रदर्शित करता है? तो बताता है तूफान को, कि तूफान आने वाला है। फिर है समूह 7 या G7 भी बोलते हैं, इसका स्थापना कब हुआ था? तो ये इसका स्थापना हुआ था 1985 ईस्वी में। अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदराबाद में। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1866 में। जेम्स बॉन्ड नामक पात्र कौन था? किसने बनाया था जेम्स बॉन्ड नामक पात्र को? तो इयान फ्लेमिंग। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। फिर है सलारगंज संग्रहालय कहाँ अवस्थित है? तो ये हैदराबाद में है। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार किसको किसको प्राप्त है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय भी लागू कर सकता है और उच्च न्यायालय भी लागू कर सकता है, दोनों न्यायालय को अधिकार है। भारत में युद्ध की घोषणा करने का अधिकार किसको है? तो ये राष्ट्रपति को है। भारतीय संविधान में 3 तरह के आपातकाल का प्रावधान किया गया है। एक है राष्ट्रपति शासन, फिर है आपातकाल, फिर है वित्तीय आपातकाल, इस तरह का। फिर है भारतीय संविधान के 5वें भाग में किसका वर्णन है? भारतीय संविधान के 5वें भाग में महालेखा नियंत्रक का वर्णन है। फिर है गोपाल कृष्ण गोखले किसको अपना गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले जो कि महात्मा गांधी के गुरु थे, वो महादेव गोविंद रनाडे को अपना गुरु मानते थे। फिर है महान दार्शनिक सुकरात कहाँ के थे? ये यूनान के थे, यूनान के निवासी। किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो
गुप्त काल को जो है वो स्वर्ण युग कहा जाता है। पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। दो क्रमिक देशांतर के बीच कितने मिनट का अंतर होता है टाइम का? तो दो देशांतरों के बीच लगभग 4 मिनट का अंतर पाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रशासनिक इकाई क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रशासनिक इकाई सचिवालय है। पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक बार घूमने में कितना टाइम लगता है? इसका आंसर है 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकेंड का समय लगता है। फिर है, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो शुक्र जो है वो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। एक सामान्य व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? तो क्या है कि नाइट्रोजन वायुमंडल में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, लगभग 78% पाया जाता है, लेकिन पौधे नाइट्रोजन को डायरेक्ट ग्रहण नहीं कर सकते हैं। ये पौधे जो है नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। फिर है बैरोमीटर के पाठ्यांक की अचानक गिरावट किस चीज का इंगित करता है? तो ये अशांत मौसम या तूफान आएगा, या अशांत मौसम अशांत रहेगा। 1 वाट कितने जूल्स पर सेकेंड के बराबर होता है? तो वह 1 वाट इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड होता है। प्रति किलोग्राम उष्मा की मात्रा क्या कहलाती है? तो प्रति किलोग्राम उष्मा की मात्रा को हम लोग कैलोरी मान के नाम से जानते हैं। तापमान जिस गैस का आयतन शून्य हो जाता है उस ताप को क्या कहते हैं? वैसा तापमान जिस पर गैस का आयतन शून्य हो जाता है उसको परम ताप कहा जाता है। परम शून्य ताप। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित होती है। फिर है निकेल और क्रोमियम धातुओं के मिश्रण से क्या बनाया जाता है? तो स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। हाँ, निकेल और क्रोमियम लोहा के साथ मिला के स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। मैडम क्यूरी ने रेडियम का आविष्कार किया था। वात्या भट्टी में आयरन ऑक्साइड किसमें उपचयित होता है? तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड में उपचयित होता है। दिव्य जीवन संघ के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी शिवानंद जो थे वो दिव्य जीवन संघ के संस्थापक थे। पेट्रोलियम की गुणवत्ता किससे प्रदर्शित की जाती है? तो इसका आंसर है ऑक्टेन नंबर से पेट्रोलियम की गुणवत्ता को प्रदर्शित किया जाता है। फिर है यदि वायुमंडल न होता तो आकाश का रंग कैसा होता? तो वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग जो है वो काला होता। खेल कूद जगत में थर्ड आई का संबंध किस खेल से है? तो ये क्रिकेट से है थर्ड आई। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। खच्चर कौन से दो पशुओं का संकरण है? संकर, उसको हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं, हाइब्रिड है। तो गधा और घोड़ी दोनों को मिला के खच्चर बनाया गया है। ये दोनों पशुओं का ये संकर है। कोयल कारो परियोजना विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, कहाँ पे है? ये झारखंड में है। एलिफेंटा दायरा कहाँ है? श्रीलंका में। उत्तरी श्रीलंका और दक्षिणी श्रीलंका को अलग करता है एलिफेंटा दर्रा। भारतीय भाषा का केंद्रीय संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में है। शरावती वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? कर्नाटक में है। वहाँ पे शरावती एक नदी भी है। फिर है मक्का की पेटी कहाँ है? तो अमेरिका में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये मैसूर में है। भारत का स्विट्जरलैंड किसको कहा जाता है? तो कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। चंदन की लकड़ी के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? ये कर्नाटक है। रणजी ट्रॉफी का
संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। गोकक जलप्रपात कहाँ, किस जिले में स्थित है? ये गोकक जलप्रपात जो है वो बेलागांव में स्थित है। भारत में कॉफी उत्पादन में कौन सा राज्य का पहला स्थान है? तो कर्नाटक राज्य का। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है? यह है गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश। कोलार की खान किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? सोना के लिए, यह भी कर्नाटक में है। टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में कौन सा शहर प्रसिद्ध था? तो ये था श्रीरंगपट्टनम। रेलगाड़ी के पहिए बनाने का कारखाना कहाँ अवस्थित है? रेलगाड़ी का पहिया कहाँ बनाया जाता है? तो बंगलोर में। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? आंसर है इसका मुंडकोपनिषद। गोमतेश्वर की प्रसिद्ध मूर्ति तथा प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ है? यह है श्रवण बेलगोला, जो कि कर्नाटक में है। तो इतनी सारी ये आरआरबी बेंगलोर जो कर्नाटक का है, कर्नाटक का इसलिए कर्नाटक संबंधित इसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो अब हम लोग देखते हैं टेबल। पहला है टेबल में भारतीय सुरक्षा बल एवं उनके स्थापना कब स्थापित हुआ? केंद्रीय सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जिसको सीआरपीएफ बोला जाता है, इसका स्थापना कब हुआ है? 1939 में। होमगार्ड्स, जिसको गृह रक्षा वाहिनी बोला जाता है, इसका स्थापना हुआ 1946 में। असम राइफल्स, इसका स्थापना हुआ 1835 में। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, 1965 में। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी, इसका स्थापना हुआ 1948 में। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ, इसका हुआ है 1969 में। फिर राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी, इसका स्थापना हुआ 1984 में। फिर है भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस, आईटीबीपी, ये हुआ है 1962 में। फिर है प्रादेशिक सेना, इसका स्थापना हुआ 1949 में। तट रक्षक बल, इसकी स्थापना 1978 ईस्वी में। फिर है मात्रकों के प्रमुख उपसर्ग। इसमें हम लोग देखते हैं एक्सा, फर्स्ट में है एक्सा, ये 10 टू द पावर 18 होता है एक्सा। फिर है पेटा, पेटा का 10 टू द पावर 15। टेरा 10 टू द पावर 12। गीगा 10 टू द पावर 9। मेगा 10 टू द पावर 6। किलो 10 टू द पावर 3। हेक्टो 10 टू द पावर 2 और डेका 10 टू द पावर 1। ये हम लोग यूनिट में यूज करते हैं। जैसे कि मेगाबाइट है, किलोबाइट है। मेमोरी का जो पावर होता है एमबी, जीबी, केबी। केबी में के का होता है किलोबाइट, मतलब कि 10 टू द पावर 3 बाइट। उसी तरह एमबी है, फिर जीबी है। फिर मेगा का यूज यहाँ पे भी होता है। और जैसे कि बिजली जहाँ उत्पादन होता है वहाँ कितना मेगावाट का बिजली का उत्पादन हो रहा है, ये बताने के लिए मेगा का उत्पादन, मेगा को दर्शाया जाता है। तो इस तरह का इसका यूज है, इसको याद किया जा सकता है। फिर है एटो जो है 10 टू द पावर माइनस 18। फिर है फेमटो का 10 टू द पावर माइनस 15। फिर है पीको 10 टू द पावर माइनस 12। नैनो 10 टू द पावर माइनस 9। माइक्रो 10 टू द पावर माइनस 6। मिली 10 टू द पावर माइनस 3। सेंटी 10 टू द पावर माइनस 2 और डेसी 10 टू द पावर माइनस 1। ये है। फिर है गुप्तोत्तर काल के
मंदिर एवं उसके निर्माणकर्ता। तो पहला मंदिर है लिंगराज मंदिर, जिसको कि ययाति केसरी के द्वारा निर्माण किया गया है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर अवंती वर्मन। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव वर्मन प्रथम। फिर है खजुराहो के मंदिर यशोवर्मन। कंदरिया महादेव का मंदिर थंगदेव चंदेल। दिलवाड़ा के जैन मंदिर सामंत बिमल। कैलाश मंदिर एलोरा, ये कृष्ण प्रथम बनाए थे। फिर है मीनाक्षी मंदिर मदुरै, इसको तिरुमलाई। एलिफेंटा के गुहा मंदिर राष्ट्रकूटों ने। तट मंदिर मामल्लपुरम नरसिंह वर्मन द्वितीय। कैलाश मंदिर कांची नरसिंह वर्मन द्वितीय। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर राजाराज प्रथम। फिर है चोलपुरम का मंदिर राजेंद्र चोल। मुक्तेश्वर मंदिर कांची नंदी वर्मन द्वितीय। बैकुंठ पेरुमाल मंदिर नंदी वर्मन द्वितीय। और महाबलीपुर के एकास्मक रथ, इसको नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था। तो खत्म होता है दोस्तों आज का ये सेशन। मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।